नमस्कार, सभी लोगों का हमारे स्टार एस्ट्रोलॉजी चैनल में स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों की अवस्था के बारे में। जब तक हम ग्रहों की अवस्था के बारे में नहीं जानेंगे तो कुंडली के सही फलादेश को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अवस्था के अनुसार ही ग्रह की फल देने की सक्षमता या उसकी कमी ज्यादा होती है। अवस्था पे ही डिपेंड होता है कि ग्रह कैसा फल देगा। तो अब अवस्था जिसके अनुसार होगी उसी के अनुसार वो फल देगा। तो डिग्री के अनुसार अवस्थाएं बनती हैं। तो शास्त्रों में इस ज्योतिष का नियम है कि 1 डिग्री से लेकर और 6 डिग्री तक जब ग्रह भ्रमण करता है तो वो क्या होता है, बाल्य अवस्था का होता है। और बाल्य अवस्था का जो ग्रह होता है वो फल देने में कम होता है, न्यून फल होता है उसका। और इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे, तो 6 से और 12 डिग्री पे जो ग्रह होता है वो कुमार अवस्था का होता है। कुमार अवस्था का जो ग्रह होता है वो अर्ध फल देता है, वो आधा फल देता है। इसी प्रकार से 12 से और 18 डिग्री के बीच जो होता है वो युवा अवस्था का ग्रह होता है। ये सबसे बलवान माना गया है। इसमें ग्रह अच्छा होगा तो बहुत अच्छे फल को देगा, अगर खराब होगा तो बहुत खराब फल को देगा, क्योंकि युवा अवस्था का ग्रह फल देने में बहुत ताकतवर होता है। और 18 से 24 डिग्री का जो ग्रह के डिग्री होती है उसमें ग्रह वृद्ध अवस्था में आ जाता है। वृद्ध अवस्था का ग्रह भी फल देने में कमजोर हो जाता है, यानी वो अल्प फल देने में वो अल्प फल देता है, उसका फल बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता है। और उसी प्रकार से 24 से 30 डिग्री पे ग्रह मृत अवस्था में आ जाता है, और मृत अवस्था का ग्रह तो निष्फल माना गया, यानी वो फल देने में ही सक्षम नहीं हो पाता है। इस प्रकार से ये ग्रहों की अवस्था के अनुसार ही फल देते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जब ग्रह सम राशि में आता है तो वो ठीक इसके विपरीत उसकी अवस्थाएं बन जाती हैं डिग्री में। तो अगर ये सम राशि में आ गया तो तब 1 डिग्री से 6 डिग्री पे ग्रह क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा, जब सम राशि में आएगा, ये ध्यान रखना। और इसके बाद जब 1 से 6 ये मृत अवस्था में आ जाएगा, और 6 से 12 ये क्या आ जाएगा, वृद्ध अवस्था में आ जाएगा ये ग्रह। और 12 से 18 डिग्री पे ये क्या आ जाएगा, ये युवा अवस्था में आ जाएगा। और 18 से 24 डिग्री पे ग्रह जो है कुमार अवस्था में आ जाएगा, और 24 से 30 डिग्री पे ग्रह बाल अवस्था में आ जाएगा। इस प्रकार से सम राशि में इसका विपरीत डिग्रियां हो जाती हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। और जिस डिग्री के अनुसार ग्रह भ्रमण कर रहा होगा उसी के अनुसार फल मिलेगा। अगर ग्रह युवा अवस्था में है, कुंडली में अच्छे किसी उच्च ग्रह के साथ बैठा हुआ है, या उच्च ग्रह में दृष्टिगत है, या कहीं पे शत्रु घर में नहीं है, या मित्र घर में बैठा हुआ है, तो उसके फल की वृद्धि करेगा। अगर ग्रह अल्प अवस्था का है, कम अवस्था का है, और उस शुभ अवस्था में भी बैठा हुआ है तो उतने फल को नहीं दे पाता, यानी उसके शुभत्व को वो ज्यादा नहीं बढ़ा पाता है। उसी प्रकार से ग्रह अगर खराब अवस्था में बैठा हुआ है और वो बहुत ज्यादा युवा अवस्था में है तो वो बहुत ज्यादा उसके खराब फल को बढ़ा देगा। लेकिन वही ग्रह अगर बाल्य अवस्था में है, मृत अवस्था में है, या वृद्ध अवस्था में है तो वो उसके फल को इतना ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा, यानी फल उसका जो अशुभ होने वाला है उसका जितना भी वो अशुभ फल है उसको कम कर देगा। तो इस प्रकार से हमें अपनी कुंडली को देख करके पहले अपने ग्रहों की अवस्था देखना बहुत जरूरी होता है। जब हम ग्रहों की अवस्था को जान जाएंगे तो तब हम स्वयं भी अपनी कुंडली के फल को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। इस प्रकार से आपको आज ग्रहों की अवस्था के बारे में बताया, और उसके अनुसार आप भी अपनी कुंडली खोल करके स्वयं उसका फल देख सकते हैं। और हमारा यही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति ज्योतिष को जाने, क्योंकि जब हम ज्योतिष को जानेंगे तब हम अपने जीवन के मार्ग को सही बना पाएंगे। क्योंकि ज्योतिष जो है हमें प्रकाश देता है, वो जीवन जीने की शैली देता है, वो हमारे शुभ अशुभ समय के संकेत हमें देता है। उस ज्ञान को देने वाला ही ज्योतिष है। तो ये जानकारी कैसी लगी जरूर हमें लिखिए, और कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी प्रश्न हो तो लिख सकते हैं, उसका जवाब जरूर आपको दिया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और जिससे आपको नई नई जानकारियां प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।